स्त्री और पुरुष में भेदभाव शुरू से चलता आया है और जन्म से ही एक स्त्री इसे झेलती है। एक बच्ची जब वो जन्म लेती है, जब उसे कुछ पता नहीं होता है, तब से वो झेलती है कि लड़का और लड़की में फ़र्क वो महसूस करती है उस चीज़ को। लेकिन जब उसकी शादी होती है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। कैसे? छोटी छोटी सी चीज़ पर आप ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि कितना कठिन है एक स्त्री का जीवन। शादी होते ही वो लड़की से औरत हो जाती है। जैसे ही गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर आता है, उसकी पहचान बदल जाती है। जबकि मर्द के साथ ऐसा नहीं होता। शादी के जस्ट बाद लड़के को आराम करने दिया जाता है। जब वो ससुराल में जाती है तो कहा जाता है बेटा थका हुआ है, क्योंकि वो शादी में बहुत परेशान हुआ होगा। लेकिन उसे रसोई में भेज दिया जाता है। रस्मों के नाम पर यह कहा जाता है कि आज वो पहली रसोई करेगी। उससे कोई नहीं पूछता तुम्हारा मन है कि नहीं, तुम थकी हो या तुम। वो भी तो अपने शादी के माहौल में, शादी वाले घर में अच्छे से नींद ना आना, बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम फेस करके वो यहाँ पहुँची है। लेकिन उसे कोई नहीं पूछता और उस पर ये थोपा जाता है कि सबकी पसंद की खाना बनाओ। वहाँ पे कोई उसकी पसंद नहीं पूछता कि तुम अपनी पसंद तुम्हारी क्या है, बस सबकी पसंद। इतना ही नहीं, जब शादी के बाद लड़का कोई गलती करता है तो वो गलती लड़के की नहीं होती, फिर वो उसकी वाइफ की होती है। वो आई तो बदल गया, वो आई तो ये कर दिया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसे सुनने को मिलती है। उसे वो हर रोज़ इस तरह की बातें फेस करती है, झेलती है। और जब मन उदास होता है या जब वो इन चीज़ों से थक जाती है या कभी वो किसी कारणवश बीमार पड़ जाती है और वो अगली सुबह नहीं उठना चाहती, तो लोग कहते हैं बहाने बनाती है। क्यों? वो आदमी नहीं है, उसका शरीर नहीं थकता। उसे कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसे आज काम करने का मन नहीं हो, लेकिन नहीं, तब भी उसे काम करना है। अगर वो जॉब करती है और ऑफिस से आती है तो कोई एक गिलास पानी पूछने वाला उसे नहीं होता। ये होता है फ़र्क मर्द और औरत में, स्त्री और पुरुष में। ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो एक स्त्री को तोड़ देता है। जब कभी उसे कहीं जाना हो तो ऐसा नहीं है कि वो किसी को बोलेगी कि मुझे कल कहीं जाना है। पहले वो परमिशन लेने जाती हैं, पहले उसे परमिशन चाहिए। और उस पर भी हो सकता है कि अगर जॉइंट फैमिली हो तो पति के बाद उसे अपनी सासू माँ की परमिशन चाहिए, ससुर जी की परमिशन चाहिए, और पता नहीं कितने जगह उसे ये बताना पड़ेगा कि उसे कल सुबह कहीं जाना है। अगर किसी स्त्री का, अगर किसी महिला का पति बाहर चीट करता है उसे, तो वो गलती उस पुरुष की नहीं है, उस आदमी की नहीं होती। तब हर आदमी यही कहता है, या यहाँ तक कि वो अपने मायके में भी अगर ये बात शेयर करे तो लोग ये कहते हैं तुमने अपने पति को सही से समय नहीं दिया, तूने उसे बांध कर नहीं रखा, तभी तो वो भटक गया। मतलब इतनी सारी जिम्मेदारी, दूसरे की गलती का भी श्रेय उसी को मिलता है। एक स्त्री इस कारण टूटती है क्योंकि उसे खुद की जन्म देने वाली उसकी माँ भी उसे नहीं समझती। कभी जब वो इस प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए वो अपनी माँ को फ़ोन करती है तो वो यही वास्ता देती है, मैंने अपने रिश्ते को निभाया। पति है, थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ? पति है, अगर लेट नाइट आया तो क्या हुआ? तो इस तरह की बातें फेस करते हुए वो उस समय ये नहीं समझ पाती वो किससे अपना दर्द कहे, कौन है अपना जिसे वो बता सके। क्योंकि एक माँ से बड़ा और कोई नहीं होता एक ही लड़की के लिए, और वो माँ ही उसे नहीं समझे तो किससे अपना दर्द कहे। तो इस तरह की भेदभाव को झेलते हुए एक स्त्री अपना गृहस्थ जीवन कैसे चलाती है, ये वही समझ सकती है। ये कोई छोटा मोटा दर्द नहीं है, एक स्त्री के लिए बहुत बड़ा दर्द है। किसी किसी लड़की तो जैसे वो सदमे में चली जाती है शादी के बाद, बिल्कुल उसकी ज़िंदगी यू टर्न लेती है। शादी हर के लिए उतना मीठा नहीं होता। कुछ स्त्रियों का जीवन आज भी बहुत मुश्किल है, और मुश्किल है उसे समझ पाना, क्योंकि हर कोई इस चीज़ को नहीं समझ सकता। स्त्री की थोड़ी सी गलती हो तो पूरा मोहल्ला, पूरा घर, पूरा खानदान हिल जाता है। लेकिन अगर वो चुप रहती है, अगर वो सब कुछ सहन करती है, तो कोई उसे पूछने वाला नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जबकि इर्द गिर्द वाले लोग को पता होता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है। अगर घर में किसी बहू के साथ बुरा होता है तो घर के हर व्यक्ति को पता होता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन कोई उसके साथ सहानुभूति नहीं बांटता।
मायके वाले भी उसे नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कहीं वो वापस ना आ जाए। इसलिए उस शांत और चुप रहने वाली स्त्री के बारे में सोचिए। क्यों वो इतना अपने आप को बर्दाश्त करने पर मजबूर है? क्यों? क्योंकि उसे उसी लायक बनाया गया, और बनाने वाले कोई गैर नहीं, उसके खुद के माता पिता होते हैं। इसलिए स्त्री का जीवन, सभी का नहीं कह सकते, लेकिन कुछ स्त्रियों का जीवन बहुत संघर्षमय होता है। और कुछ का मतलब आप समझ सकते हैं, कुछ नहीं, बहुत सारी स्त्रियों का जीवन बहुत कठिन है।